गोंडा के सैकड़ों रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मियों की मांग है कि उन पर दर्ज किया गया मुकदमा वापस लिया जाए और अभद्रता करने वाले नगर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के आश्वासन देने के बाद भी 55 कर्मचारियों के खिलाफ जबरन केस दर्ज कर लिया गया। हम यहाँ बुकिंग डिपो पर कार्यरत हैं। हम 11 तारीख अगर 11 तारीख मध्य रात्रि तक हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो 11 मध्य रात्रि से हम कार्य बहिष्कार कर देंगे। पहले गोंडा डिपो बंद होगा, तत्पश्चात हम पूरा देवीपाटन क्षेत्र बंद करेंगे, उसके बाद नजदीकी क्षेत्र, और फिर भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम पूरा प्रदेश बंद करेंगे। मामला है कि 25 अगस्त को हमारी गाड़ी हाईजैक करके नगर कोतवाल संजय गुप्ता जी ले गए थे। उसके बाद में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने हमको गाली दी थी, पूरे परिवार रोडवेज परिवार को। तो इस पर समझौता हुआ था सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी सर के सामने, उसका वीडियो क्लिप मौजूद है। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 55 कर्मचारियों पर जबरन मुकदमा लग दिया और दबंगई करने वाले कोतवाल को उन्होंने कुछ नहीं कहा। और हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जानकारी चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि एक बार फिर रोडवेज कर्मचारी लामबंद हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर? जी दीजा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां पर 25 अगस्त का मामला है, जहां पर रोडवेज की एक बस जो खड़ी थी, जिसको नगर कोतवाल ने अब ले जाकर नगर कोतवाली में उसका चालान कर दिया था। और कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मी उनके बीच में कुछ न कुछ वार्ता होती है। ऐसा रोडवेज कर्मियों को कहना है कि उन्होंने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था और उन्होंने वहां पर ले जाकर रोडवेज की बस का चालान कर दिया। इसको लेकर रोडवेज कर्मी कहीं ना कहीं आंदोलित होते हैं और अपनी बसों को खड़ी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा जाम की स्थिति हो जाती है और कहीं ना कहीं नगर कोतवाल के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं इस मामले में सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट आकर और रोडवेज के आरएम के बीच में एक वार्ता होती है, जिस वार्ता के बाद इस जाम को हटवाया जाता है और समस्या को समाप्त। वही इसके बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर 54 लोगों के ऊपर एक न एक उसमें अज्ञात लोग भी शामिल हैं, इनके खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज कराई जाती है। इसको लेकर वे लोग आंदोलित होते हैं और कहीं ना कहीं एसपी से वो मुलाकात करते हैं जाकर रोडवेज कर्मी। तो एसपी का आश्वासन देता है कि इस हड़ताल को समाप्त किया, इस मुकदमे को वापस लिया जाएगा, मगर मुकदमा अभी तक वापस नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में रोडवेज कर्मियों ने एक बार फिर से कार बहिष्कार की घोषणा की। उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर जो भी उनके कर्मियों के ऊपर एफआईआर जो दर्ज है, अगर इनके ऊपर वापस अगर इसको नहीं समाप्त कराया जाता है तो 11 तारीख की रात्रि से ये कार का बहिष्कार करेंगे। जी प्रवीण, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आश्वासन के बावजूद भी 55 कर्मचारियों पर जो है वो केस दर्ज कर लिया गया, अधिकारियों का किसी प्रकार का बयान आया है इसमें? नहीं, इस संबंध में भी अधिकारी का बयान नहीं आया, मगर रोडवेज कर्मी बराबर पुलिस अधीक्षक से मिलने गए हैं। वही पुलिस अधीक्षक ने इस बात का आश्वासन दिया था उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जाएगा। और वैसी बात हुई थी, मगर कहीं ना कहीं आज की डेट में समाप्त नहीं किया गया। इसको लेकर रोडवेज कर्मी में आक्रोश है। उनका कहना है कि हमको झूठा आश्वासन दिया गया था इस पर, जबकि हमने बराबर उनके तरफ से कहा गया था ऐसी कोई बात नहीं होगी, फिर भी अभी हम लोगों के ऊपर वापस नहीं लिया गया। इसको लेकर वो कार बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए।